सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फास्टिंग पर। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मैं खाना नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तो हर टाइम खाऊंगा ही। और कुछ लोग मेरे वीडियो से आगे जाके रिलेट भी करेंगे कि हाँ यार ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टू नो हाउ फास्टिंग अफेक्ट्स योर बॉडी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जैसे आप खाना खाते हैं तो उसके खाने के 4 घंटे तक आपका ब्लड शुगर हाई रहता है। ठीक है, उस टाइम बॉडी आपकी इंसुलिन को रिलीज करती है। ठीक है, टू कन्वर्ट दैट ब्लड शुगर इनटू ग्लाइकोजन, इनटू एनर्जी। तो आफ्टर 4 आवर्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन स्पाइक आपको फिर से भूख लगने लगती है, बिकॉज देयर इज नो शुगर, मीन्स ऑल द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. So in the interval of 4 hours to 8 hours, the blood sugar level starts to drop and moving towards its normal levels. So between the interval of 8 hours to 12 hours, the blood sugar level starts to drop down, and after 12 hours of consumption, your blood sugar level normalizes. अब हम बात करते हैं if you are fasting more than 12 hours, मतलब 12 से 18 घंटे के बीच में क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा। इफ यू आर फास्टिंग मोर देन 12 आवर्स, तो उसमें एक फिनोमिनन होता है आपकी बॉडी में, दैट इज नोन एज कीटोसिस. कीटोसिस इज अ मेटाबॉलिक फिनोमिनन. इसमें क्या होता है कि आपको बॉडी को एनर्जी तो चाहिए और आपके मील कंजम्पशन में 12 आवर्स हो चुके हैं, तो फॉर दैट एनर्जी योर फैट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी. That phenomenon is known as your ketosis. तो जैसे कि आपका आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग एक फिनोमेनन होता है बॉडी में जो आपको पता है, जिसको हम कीटोसिस बोलते हैं. कीटोसिस में क्या होता है कि कीटोन्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं. तो जब वो कीटोन्स हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया से रिएक्ट करते हैं तो वो बैड ब्रेथ जनरेट करते हैं. तो बैड ब्रेथ से आपको एक साइन है कि आपका योर बॉडी इज अंडर नाउ कीटोसिस. आपका कीटोसिस फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है. अब माउथ में बैक्टीरिया कैसे होगा, क्योंकि आप फास्टिंग के टाइम जो आपका सलाइवा जनरेशन होता है मुंह में वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे. तो जब वो बैक्टीरिया कीटोन्स से रिएक्ट करेंगे तो वो बैड ब्रेथ जनरेट करेंगे. तो ये एक साइन हो सकता है कि नाउ योर बॉडी इज एंटर कीटोसिस. सो अब हम बात करेंगे कि अगर आप फास्टिंग को 18 आवर्स से भी ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि इन द पीरियड फ्रॉम 18 to 28 आवर्स, उसमें क्या क्या होता है. तो मैं आपको बताता हूँ, जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो आपका उसमें चल रहा होता है. ठीक है, यू विल बी मोर सीरीन, आप एकदम मतलब शांत हो जाते हैं, आपका हंगर के ऊपर कंट्रोल हो जाता है. ठीक है, फैट बर्निंग आपका प्रोसेस इसमें फुल चल रहा होता है. इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होने लगते हैं. तो इसमें आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रेजुविनेट होती है और हीलिंग प्रोसेस किक इन हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एंड अब मैं बताऊंगा, इफ़ यू आर फास्टिंग मोर देन 28 आवर्स, अगर आप मे बी 2 दिन का फास्टिंग रखते हो, तो व्हाट हैपन्स बिटवीन 28 to 48 आवर्स ऑफ फास्टिंग. उसमें एक फिनोमिनन होती है आप लोगों के साथ. बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा, ऑटोफेजी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको एनर्जी तो चाहिए फॉर वॉकिंग, फॉर डूइंग योर जॉब. ओके, सो वो एनर्जी कैसे मिलती है आपको, जैसे अभी तक आपके शुगर को इंसुलिन कन्वर्ट कर रहा था इनटू ग्लाइकोजन, देन आपके फैट्स को कन्वर्ट कर रहा था एनर्जी में. ठीक है, फैट्स कन्वर्ट हो रहे थे एनर्जी में. अब आपके जो डेड सेल्स हैं, एक तरह से ऑटोफेजी में क्या होता है कि आपको एनर्जी के लिए आप एक तरह से सेल्फ ईटिंग फिनोमिनन है. ये थोड़ा अजीब सा साउंड करेगा, बट इसमें क्या होता है, आपके जो डेड कंपोनेंट्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं बॉडी में, उसको ही खाना चालू कर देता है. ठीक है, फास्टिंग की इतनी पावर है. आप सोचिए, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां होने, मतलब आप ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, आप इसको पहले से ही रेक्टिफाई कर सकते हो. कैंसर सेल्स को मार सकते हो, अगर अल्जाइमर को भी आप इसको खत्म कर सकते हो. सो ये बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ. और एक लेवल पे, फास्टिंग के लेवल में ऐसा आ जाता है जब आपके इंसुलिन लेवल जो होते हैं बॉडी में वो नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल दोज हु आर प्री डायबिटिक
or who are suffering from type 2 diabetes also. So it is very beneficial for them. तो फास्टिंग का इम्पोर्टेंस जैसे आयुर्वेद में हज़ारों साल से चला आ रहा है, बट जो ये टर्म ऑटोफेजी है और ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको डिस्कवर किया था जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है योशिनोरी ओशुमी इन अर्ली 1990s, जिनके लिए उन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था इन 2016. दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट. तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लेक्चर का भी जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाइए और प्लीज़ रीड दैट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोफेजी में बॉडी एक सेल्फ रिपेयर प्रोसेस में चला जाता है. इसमें मैं आपको एक बताऊंगा एक सेनेसेंट सेल्स के बारे में, जिनको हम ओल्ड सेल्स बोलते हैं. तो ये एक तरह से डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं. एक बॉडी में सेनेसेंट सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि ओल्ड सेल्स होते हैं. तो ये सेनेसेंट सेल्स क्या करते हैं, दे ग्रो इनटू कैंसर आफ्टरवर्ड्स. सो बिकॉज ऑफ फास्टिंग वी कैन किल दी सेनेसेंट सेल बिफोर हैंड. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि फास्टिंग इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन. और आयुर्वेद में ये भी बोला गया है कि एक एज के बाद में आपको कम भोजन ही लेना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा. क्योंकि जैसे आपने बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप खाना खाते हैं आप एकदम लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, यू विल फील मोर स्लीपी. तो ये नहीं होना चाहिए. आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है. तो फास्टिंग से क्या होगा, आपको एक तो ये 3 टाइम खाने का ये रूटीन आपका टूटेगा. यू विल बी मोर फ्री, मतलब आपका हमेशा ध्यान खाने की तरफ नहीं रहेगा. ऊपर से आपको हमेशा 80% ऑफ योर स्टमक, जितना आपका स्टमक भरने में आपका फूड लगता है ना, उसका सिर्फ आपको 80% ही खाना होता है. दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, आपको जो पानी है वो तो आपको खाने के ऑब्वियसली 1-2 घंटे बाद ही पीना चाहिए. तो जैसे आपने देखा फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं. मतलब इट कीप्स यू यंग, इट इज़ गुड फॉर योर हेयर, योर स्किन, योर आइज, योर विजन, एवरीथिंग. एंड इट इज़ गुड फॉर योर गट, इट इज़ गुड फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स, एवरीथिंग. हार्ट, इट डिटॉक्सिस योर बॉडी, इट कीप्स यू हेल्दी. सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. और जिन लोगों से फास्टिंग मतलब बहुत ही, जो मैंने प्रोसेस बताया वो बहुत ही टफ लग रहा है, तो उनके लिए सिंपल है कि दे ट्राई टू स्किप द मील, जस्ट 1 मील इन अ डे. तो अगर आप 1 महीने भी ऐसे करते हैं तो आपको चेंजेस उन्हें दिख जाएंगे. अगर आप दिन में खाना नहीं खाते हैं, एक टाइम आप मील स्किप करिए, या फिर रात में, बेटर है रात में मील स्किप करिए, और आप 1 महीने तक अपने आप को डायग्नोज कीजिए, सेल्फ एग्जामिन करिए. आपको अपने आप फ़ायदा दिखना चालू हो जाएगा. और ये सब उनके लिए नहीं है जो बीमार हैं. कुछ लोग सोचेंगे अरे यार मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे क्या होगा. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी इन योर पीरियड ऑफ लाइफ, देन डू फास्टिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ. और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर से तो कंसल्ट करें ही, बट fasting they can do once in a week. That is more than enough. It is very beneficial for you all. तो फ्रेंड्स, मैंने सब ये पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए बिकॉज आई एम सेल्फ एग्जामिनिंग माई सेल्फ ऑल्सो. मैं भी काफ़ी टाइम से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, और फास्टिंग मेरे लिए भी कोई ईजी जॉब नहीं है. तो मैं भी इसीलिए आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कार्ब्स को कट डाउन किया. ठीक है, अब मैं दिन में ओनली आई थिंक डे में 2 चपाती खाता हूँ दिन के टाइम. रात में मैं नहीं खाता हूँ. मैं मील में स्किप कर रहा हूँ. उसके बाद मैं कभी कभी फुल डे फास्टिंग भी करता हूँ. तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंजेस देखे हैं. तो मतलब ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में ये सब होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं सो कट डाउन योर फूड, बिकॉज इतना बुरा हो गया है आजकल फूड इंडस्ट्री. जो भी मतलब हर वक्त खाने के बारे में ही अगर खा नहीं रहा है तो वो खाने के बारे में सोच रहा है. तो सोचिए कितना नुकसान कर रहा है वो अपने मेंटल हेल्थ को भी. तो अगर आपको मेंटली भी अपने दिमाग को भी प्यूरिफाई करना है और फिजिकली भी आपको प्यूरिफाई करना है, तो फास्टिंग इज़ अ मस्ट थिंग.
और भी मोर इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट्स आपके सामने लाता रहूँगा इन माई लेटर स्टेजेस ऑफ फास्टिंग. So please subscribe my channel and thank you so much for watching. Namaste.